विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी के अंदर इकाई 1 पत्र एवं डायरी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अपने से दूर बसे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचाते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष मतलब टेलीफोन, तार टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्रों के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्रों के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। अब हम इसे समझेंगे कि अपने से दूर बसे संबंधियों, जो हमारे संबंधी हैं वो हमसे दूर रहते हैं, एवं मित्रों, हमारे जो मित्र है वह, परिवारजनों जो हमारे रिश्तेदार हैं वह भी कभी कभी हमसे दूर हो रहते हैं, तब तथा विभिन्न कार्यालयों में के अधिकारियों को पत्र लिखने की हमें आवश्यकता होती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचाते हैं। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारी जो बात है उन तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष मतलब टेलीफोन, तार, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल जैसी आदि बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसके टेलीफोन, मोबाइल आदि द्वारा भी हम यह कार्य कर सकते हैं, फिर भी पत्रों का जो अपना महत्व है वो आज तक कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पत्रों द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। मोबाइल या टेलीफोन द्वारा या तार द्वारा हम अपनी बात विस्तार से नहीं बता सकते, लेकिन पत्र के द्वारा हम अपनी बात विस्तार से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है, पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। पत्र मतलब कि पत्र एक कागज़ होता है और कागज़ पर हम अपने विचार आसानी से लिख सकते हैं, जबकि मोबाइल या टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से हमको बात करने में या संपर्क करने में थोड़ा महंगा होता है, लेकिन पत्र द्वारा अन्य साधनों की अपेक्षा पत्र सस्ता होता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है। अगर हमें कुछ शिकायत हो तो हम अपने अधिकारी जो होते हैं उनसे हम डायरेक्ट फ़ोन या मोबाइल से बात नहीं कर सके, उन्हें अपनी शिकायत हमें पत्र द्वारा ही दर्ज करानी पड़ती है। तो यह हुई पत्र एवं डायरी के बारे में हमने थोड़ा उस पर गौर डाला। अब हम पत्र लेखन के प्रकार के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो पत्र लेखन क्या है? टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी अत्याधुनिक सुविधा के बावजूद, ये सभी सुविधा होने के बावजूद भी पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है। पत्र लेखन आज भी करना आवश्यक है। मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधी अधिकारियों को पत्र लिखने की अवसर आते ही हैं। हमें कभी कभी मित्रों, परिवारजनों और अपनी संबंधित जो अधिकारी हैं उनको पत्र लिखने के अवसर बहुत बार आते हैं। अतः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसीलिए हमें पत्र लेखन कैसे करना है उसके बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप है। पत्र लेखन निम्नलिखित रूपों में लिखे जाते हैं। पहला है व्यक्तिगत पत्र। इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र किससे लिखे जाते हैं? तो अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। इसमें निमंत्रण पत्र होते हैं, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा प्रकार है कार्यालयीन पत्र। यह पत्र किसे लिखे जाते हैं? तो ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित
मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। किसे लिखे जाते हैं? तो पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। यह पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मांगने के लिए लिखे जाते हैं। तीसरा क्या है? व्यावसायिक पत्र। तो ये किसे लिखे जाते हैं? किसी व्यापारी को अगर हमें कोई पुस्तक मंगवानी हो किसी दूसरे गांव से, तो उस व्यापारी को उस पुस्तक के बारे में जो प्रश्न लिखा जाता है उसे व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। आगे पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। अगर हम पत्र लिखना चाहते हैं तो हमें उससे पहले उसके बारे में कुछ जानकारी होनी ज़रूरी है। तो पत्र लेखन कैसे किया जाता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण कुछ बातें दी गई हैं। यहाँ है पहली बात, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें। क्या है? पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें। अपनी किताब में आप देखेंगे तो यही उदाहरण दिया गया है कि पत्र में बाईं ओर अपना पता और इसके नीचे दिनांक लिखा गया है। जैसे कि 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत 394210 और नीचे दिनांक मतलब तारीख 8 अगस्त 2011। दूसरा है, जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखें। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन किसे लिख रहे हैं? जैसे यहाँ है मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, स्नेह, सप्रेम, स्मरण, ऐसे संबोधन लिखना पड़ता है। तीसरा, इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। कि जैसे हम पत्र किस बारे में लिख रहे हैं कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, पता, दिनांक, स्मरण, संबोधन, ये सब खत्म होने के बाद कि जन्मदिन में उपस्थित होने के लिए मित्र को पत्र, तो उसके बारे में क्लेवर में उसकी सारी विगत लिखी जाती है, विषय वस्तु लिखा जाता है। पत्र के चौथी बात, पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। अब क्या है कि पत्र का विषय वस्तु लिखा दिया गया, अब उसके अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। तो यहाँ हम देखेंगे पत्र खत्म होने पर बाईं ओर तुम्हारा मित्र, उसके साथ जिससे हमने पत्र लिखा उसके साथ हमारा संबंध क्या है? तो मित्र है, तो तुम्हारा मित्र और अपना नाम साहिल शाह लिखा जाता है। पांचवा, पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटे के लिए हम तुम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और अपनों से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। क्या कहा गया है कि अपने से जो छोटे हैं उसके लिए तुम और अपने से बड़ों के लिए आप। छठी बात, पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाएं। पत्र ज़्यादा लंबा नहीं लिखना चाहिए, उसमें मुख्य जो बातें हैं वही लिखनी चाहिए, बिन ज़रूरी बातें लिखनी नहीं चाहिए। सातवां, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं वही भाषा, ज़्यादा जटिल भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए। अब यहाँ हम एक तालिका देखेंगे कि संबोधन, अभिवादन आदि का तालिका, कि पत्र लिखते समय हमें किस प्रकार के संबोधन या अभिवादन करने हैं, इसके बारे में एक तालिका दिया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है पत्र का प्रकार, इसमें पत्र के प्रकार दिए गए हैं। दूसरा, संबंध, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा संबंध क्या है वह। तीसरा, अभिवादन और संबंधी शब्द, उसे हम क्या अभिवादन करेंगे वह। और अंत में पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली, पत्र समाप्त होने पर हम किस शब्दावली का प्रयोग करेंगे वह दिया गया है। पत्र का प्रकार है व्यक्तिगत पत्र। अगर कोई पुत्र पिता को पत्र लिखे
तो वह पूज्य या पूजनीय पिताजी अभिवादन करता है और अंत में आपका आज्ञाकारी पुत्र शब्दावली का प्रयोग करेगा। अगर पिताजी पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय या आयुष्मान और उसका नाम। अंत में तुम्हारा शुभचिंतक या शुभेच्छु। पुत्र माता को पत्र लिखता है तो पूज्य या पूजनीय माताजी अभिवादन। अंत में शब्दावली आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर माता पुत्र को पत्र लिखे तो प्रिय आयुष्मान और पुत्र का नाम। तुम्हारी माता या तुम्हारी शुभचिंतक। छोटा भाई बड़े भाई को पत्र लिखता है तो आदरणीय भाई साहब। अंत में आपका स्नेहाकांक्षी या स्नेहभाजक। बड़ा भाई छोटे भाई को पत्र लिखे तो प्रिय चिरंजीव और उसका नाम, अथवा तो आयुष्मान और छोटे भाई का नाम या प्रिय या छोटे भाई का नाम। अंत में आपका तुम्हारा शुभचिंतक या शुभेच्छु। बड़ा भाई छोटी बहन को पत्र लिखे तो आयुष्मती और बहन का नाम या प्रिय या बहन का नाम। अंत में तुम्हारा शुभचिंतक या शुभेच्छु। मित्र को या सखी को पत्र लिखे तो प्रिय और मित्र का या सखी का नाम। अंत में अभिन्न हृदय या तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी या तुम्हारा शुभचिंतक। अगर कोई शिष्य गुरुजी को पत्र लिखता है तो पूजनीय या श्रद्धेय गुरुजी। अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका स्नेहभाजक। अगर गुरुजी शिष्य को पत्र लिखें तो वह चिरंजीवी संबोधन करता है और शिष्य का नाम। और अंत में तुम्हारा शुभाकांक्षी या शुभ चिंतक। इसी प्रकार दूसरे प्रकार है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र किसे लिखे जाते हैं तो पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, व्यापारी या दुकानदार को। तो पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखे तो महोदय संबोधन करेंगे और अंत में भवदीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। बैंक मैनेजर को लिखे तो महोदय और अंत में भवदीय। व्यापारी या दुकानदार को तो श्रीमान प्रबंधक संबोधन और भवदीय शब्दावली का प्रयोग। तीसरा प्रकार कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र किसी विभाग के अधिकारी को या समाचार पत्र के संपादन को लिखे जाते हैं। तो किसी विभाग के अधिकारी को अगर हम पत्र लिखें तो मान्यवर या मान्यवर महोदय का संबोधन करेंगे और अंत में भवदीय, निवेदक, प्रार्थी या विनीत इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। समाचार पत्र के संपादन को अगर पत्र लिखते हैं तो श्रीमान संपादक महोदय शब्दों संबोधन का प्रयोग किया जाएगा और अंत में भवदीय या निवेदक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र किसे लिखा जाता है तो प्रधानाचार्य को, पाठशाला के आचार्य को। तो संबोधन क्या होगा, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अंत में विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो हम मान्यवर महोदय संबोधन का प्रयोग करेंगे और अंत में निवेदक, प्रार्थी, विनीत या निवेदिका शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके के माध्यम से किस प्रकार के संबोधन और किस प्रकार की शब्दावली अंत में लिखे वाली शब्दावलियों का प्रयोग देखा। अब हम पत्र लेखन के कुछ उदाहरण जो हमारी पुस्तक में दिए गए हैं उनको देखेंगे। पहला है निमंत्रण पत्रक। निमंत्रण पत्रक में कैसे पत्र लिखे जाते हैं, जैसे कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित लेने के लिए निमंत्रण पत्र, शादी के अवसर पर निमंत्रित रहने के लिए अवसर पर उपस्थित रहने के लिए पत्र, या कोई फंक्शन में उपस्थित रहने के लिए पत्र लिखे जाते हैं, उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। दूसरा पत्र है बधाई पत्र। इसमें सालगिरह यानी कि जन्मदिन की बधाई, शादी की बधाई, घर में किसी बच्चे के जन्म की बधाई या किसी कार्य अच्छे काम या अच्छे मार्क्स आने पर बधाई पत्र, ऐसे पत्र बधाई पत्र में लिखे जाते हैं। तीसरा प्रकार है आश्वासन पत्र।
यहाँ हम देखेंगे कि खेल महाकुंभ में असफल या अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। कोई स्पर्धा या परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर या कोई घर में किसी के अवसान पर आश्वासन देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। ये सभी पत्र आश्वासन पत्र में लिखे जाते, आश्वासन पत्र कहे जाते हैं। चौथा है अनुमति पत्र। यहाँ हम देखेंगे कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। अगर आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और आपके स्कूल में से या कॉलेज में से प्रवास जाने के लिए पिता की अनुमति लेने के लिए आश्वासन पत्र लिखा जाता है। पांचवा है प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। अगर हमें स्कूल में से या कॉलेज में से छुट्टी चाहिए तो उसके लिए जो प्रधानाचार्य को पत्र लिखे जाते हैं उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। छठा है कार्यालयीन पत्र। यहाँ है स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत करते हुए पत्र, इसे कहते हैं कार्यालयी पत्र। सातवां व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। अगर हमें कोई पुस्तकें मंगवानी हो तो हम पुस्तक विक्रेता को जो पत्र लिखते हैं वह सब व्यावसायिक पत्र में आते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक हमने पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आपको पाठ्य पुस्तक में से ये सभी पत्रों को ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना है और मैं कुछ फोटोग्राफ्स भेजूँगी, उसको आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखना है।